दोस्तों नमस्कार। दो महत्वपूर्ण इश्यू इमर्ज हो गए हैं। एक तो मेघालय के गवर्नर सतपाल मलिक साहब ने बीजेपी के पोस्टर फाड़ दिए। वो बीजेपी के द्वारा ही अपॉइंटेड गवर्नर हैं और बीजेपी की पोल खोल कर रख दी उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, कृषि मंत्री से हो चुकी है। वो मेरी बात नहीं सुनते। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले वो और मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। वीपी सिंह जी के साथ थे वो तब से। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता गांव में घुस नहीं सकते और अगर चुनाव तो होना ही है, तो बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात कह दी। बीजेपी के द्वारा अपॉइंटेड गवर्नर द्वारा एक तरह से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कृषि मंत्री को चुनौती दे दिया कि अगर आपको हटाना है तो मुझे हटाइए, लेकिन मेरी बात में दम है। किसानों की बात सुनिए। आप नहीं सुनते तो हार का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। यह मुद्दा जब हुआ, किसानों की जो बातें हैं उस पर मैं आता हूं। किसान की बद से बदतर हालत जो उत्तर प्रदेश में, उस पर आता हूं। आपको पता है 11 महीने संघर्ष कर रहा है किसान। किसके लिए? एमएसपी के लिए। तीनों काले कानून वापस लेने के लिए 11 महीने हो गए। 700 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। बार बार कहने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। अभी लखीमपुर खीरी में 4 कुचले गए। मंत्री और मंत्री के पुत्र ने षड्यंत्र करके कुचल दिया उनको। जांच हो रही है, मंत्री बर्खास्त नहीं हुआ, मंत्री गिरफ्तार भी नहीं हुआ। होगा वो गिरफ्तार भी होना, बर्खास्ती भी होनी चुनाव से पहले, देखते रहिए। मुद्दा यह है कि इस प्रदेश के अंदर 86% जो लैंडेड क्लास है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। जो मार्जिनल फार्मर का मतलब हुआ 2.5 एकड़ से कम। स्मॉल फार्मर का मतलब हुआ 5 एकड़ से कम, जिसके पास जमीन है। किसके पास रखी जमीन है? 5 एकड़ 2.5 एकड़ जमीन किसके पास है? फ्रेगमेंटेशन हो चुका है लैंड का। पॉपुलेशन बढ़ी है, परिवार बढ़े हैं, परिवारों में विभाजन हो गया जमीन का। इसलिए 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आज हैं। और एक बात और आपको पते की बताता हूं, पूर्वांचल में 80% लैंड बड़े फार्मर्स के पास है और 20% लैंड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के पास है, जो कि 86% है। नहीं, 80% के पास 20% और 20% के पास 80% लैंड। ये पूर्वांचल का हाल है। सीलिंग लगी है, चकबंदी कानून आए हैं, सब कुछ आए हैं, लेकिन ये पूर्वांचल की हाल है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश का कोई ज्यादा डिफरेंट सिचुएशन नहीं है। फ्रेगमेंटेशन वहां भी हुआ है। मुद्दा यह है कि जब 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं और सरकार कहती है हम एमएसपी दे रहे हैं, हमने घोषित कर दिया। कितने परसेंट को? अभी गेहूं की खरीद का बहुत डिंडोरा पीटा जा रहा है कि हमने इतने करोड़ रुपए किसानों को ट्रांसफर कर दिए। अरे आपने माल खरीदा है, उसका पैसा दिया है, उसको क्या ट्रांसफर कर दिया आपने? आपने कोई एहसान किया उसके ऊपर? गन्ने का अगर भुगतान आप नहीं कर रहे हो और गन्ने का भुगतान करके तो हमने इतने लाख करोड़ का भुगतान कर दिया, कोई एहसान कर रहे हो आप? कई साल बाद पेमेंट देती हो, ब्याज भी नहीं देते उसको। अभी भी 18,000 करोड़ का पेमेंट बाकी है उसका। और एमएसपी की बात करते हो। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक उत्पादन वाला प्रदेश है और यहां पे आप कहते हो हमने 50 लाख टन गेहूं खरीद लिया। अरे कुल उत्पादन का 9% है, 10% है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर कहां एमएसपी बेचता है? गांव देहात में साहूकार खरीद लेते हैं उससे। अगर 1500 रुपए दाम है तो 700-800 मिलता है। ये हाल पैडी का है, धान का है। वहां भी एमएसपी नहीं मिलता। और अब तो जो बरसात हुई है, जो बेमौसम की बरसात हुई है,
इसमें पूरा पैडी का, धान का किसान मारा गया, बर्बाद हो गया। वो जो फसल कटी है, खेत में पड़ी है, वो भी बर्बाद। धान अगर मंडी ले गया वो भी बर्बाद। जो फसल खड़ी है वो भी ढह गई, पूरी जमीन से लगी हुई है, बर्बाद हो गया धान उसका। इसके साथ साथ दलहन जो भी हमारी उड़द है, मूंग है, सब। आलू जिन्होंने अगेती बो लिया था वो भी बर्बाद, और जो आलू बोलने की फिराक में थे या बो लिया है, खेत में पड़ा हुआ बीज सड़ जाएगा। तिलहन का भी हाल यही है। किसान बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और हो क्या रहा है? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव का उद्घाटन किया। रोज नए महोत्सव, दीपोत्सव, 10 लाख दीप अयोध्या में लगाएंगे, इतने लाख दीप, अमुक लाख दीप जो लगा दिए हमने बनारस में लगा दिए। रोजाना कोई ना कोई उत्सव, टीकोत्सव, लाखों लोग कोरोना मर गए हैं, टीकोत्सव, रोज इस सब की बात होती है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे किसान मर रहा है, पैदल चलते चलते मजदूर मर गया, रोजी रोटी युवा के पास नहीं है, दर दर भटक रहा है, रोजाना लाठी डंडे खा रहा है, और उत्सव मना रहा है। काहे का उत्सव भाई? अरे काहे का उत्सव? मौतों का उत्सव, जो कोरोना में मरे लोग, वो बच्चे जो मरे हैं उनका उत्सव, जो भी डेंगू में मरे हैं, भूखों मर रहे हैं लोग। हंगर इंडेक्स का पता है आपको? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 7 सीढ़ियां नीचे खिसक गए। भुखमरी पे कगार पर खड़ा कर दिया। 21 करोड़ में से 14 करोड़ को हम खाद्यान्न फ्री देते हैं, ये बढ़ाई की बात है क्या? भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया आपने। और किसानों के लिए आप 2000 रुपए तिमाही देकर कहते हो हमने बहुत सारी योजनाएं ले आए उनके लिए। अरे जो किसान की फसल बर्बाद होती है, जो किसानों का फसल बीमा योजना है, उसमें क्लेम्स देखो ना कितने % है। पूरा बीमा कंपनियों को आप प्रीमियम भरते हो। मैं तो कहता हूं सरकार मिली है बीमा कंपनियों से, प्रीमियम देती है उनको, हजारों करोड़ का प्रीमियम देती है। किसानों को पेमेंट तो मिलता नहीं, भुगतान तो मिलता नहीं, क्लेम तो मिलता नहीं। 1% 2% किसान भी क्लेम नहीं ले पाते। आपका तो किसान क्रेडिट कार्ड दे दिया हमने किसी। किसान क्रेडिट कार्ड में किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, मुख्य कारण है वो 12% ब्याज, 14% ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। और किसान क्या करे? खाद बीज भी नहीं मिलता उसको। अब धान की फसल में खाद और बीज भी वापस नहीं आएगा उसका। जो डीजल से पानी लगाया था धान की फसल में वापस नहीं आएगा। और डीजल और तेल तो आपने महंगा कर दिया। खाद की बोरी पे आपने खाद काट लिया, खाद भी महंगा हो गया। आप जो इनपुट है एग्रीकल्चर इनपुट्स, उनकी लागत बढ़ाते चले जा रहे हो। और आप कहते हो हमने एमएसपी बढ़ा दिया, एमएसपी बढ़ा दिया। एमएसपी पे खरीद नहीं करोगे तो बढ़ी एमएसपी का करेंगे क्या? 3 काले कानून ले आए पूंजीपतियों हक में। पूंजीपतियों को जो किसान जो बची है, खेती किसानी बची है, वो भी सौंपना चाहते हो। देश के जितने एसेट्स हैं उनको तो बेचे मार रहे हो आप, जो आपने कभी क्रिएट नहीं किए। जितनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो आपने क्रिएट नहीं की, उनको बेचे मार रहे हो आप। एयरलाइंस बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन बेच दिया, क्या बचा है बताइए? मुझे कल कोई बता रहा था कि अब पुलिस भी प्राइवेटाइज होगी, पुलिस भी पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, फैक्ट्रियों के कब्जे में दी जाएगी, उनको गिरफ्तारी की पावर होगी। अब कर लीजिए आप। अगर अडानी अंबानी की पुलिस हो जाएगी तो क्या होगा देखिए आप। किसका चालान होगा, कौन बंद होगा? जो इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स हैं, अगर इंडस्ट्रीज को हाथ में दे देंगे आप पुलिसिंग, इंडस्ट्रीज की एसोसिएशन को पुलिसिंग दे देंगे आप, होगा क्या? कॉमन मैन को मारेंगे घेर घेर के, वो मारेंगे नहीं मारेंगे? सरकार केवल पूंजीपतियों की, गरीब मजदूर, गरीब किसान मरना तो मरे, बेरोजगार युवक मरना तो मरे। उत्तर प्रदेश सरकार आज भी चाहे तो 25 लाख बच्चों को सरकारी नौकरी दे सकती थी। मैं क्लेम को साबित करके दिखा सकता हूं, लेकिन नहीं देंगे आप। 70 लाख का वादा करेंगे, 4.5 लाख की बात करेंगे। उस 4.5 लाख में भी ज्यादातर 50% है ज्यादा वो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाली सरकारी नौकरी होती है क्या? उसमें भी झूठी नौकरियां तमाम जो पूर्व सरकार की है। उद्योग आए नहीं, निवेश आए नहीं। 5 लाख करोड़, 6 लाख करोड़ के हमने एमओयू कर दी। एमओयू निवेश होता है क्या? डिफेंस कॉरिडोर में कितना इन्वेस्टमेंट आया बताइए आप, कितना रोजगार आया बताइए आप, जिसकी चर्चा हो रही। अब तमाम
झिंडोरे पीटते हो। वो निवेश का आपने जो एक सम्मेलन यहां किया था, कुछ आया उसमें क्या? अंडा। इस प्रदेश के लोगों, कॉमन मैन को क्या मिल रहा है? घंटा। निवेश आया अंडा। जो रोजगार मिला अंडा। मजदूरों को रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ठेली वाले, छोटे दुकानदार, कभी कोई पकौड़ा बेचने की बात करते हो आप, अब कह रहे हो कि आप दिए बनाओ। मजाक बनाकर रख दिया इस सरकार ने। इस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। सरकार ने छला है, झूठे सपने दिखाए, जो मैनिफेस्टो में वादे किए थे, चाहे केंद्र सरकार चाहे प्रदेश सरकार हो, दोनों ने छला है। किसान को छला है, मजदूर को छला है, छात्रों को छला है, युवाओं को छला है, युवतियों को छला है। और युवतियों की तो बात ही नहीं करता मैं। कितने बलात्कार हो रहे हैं? प्रति घंटे 2 महिलाओं को बलात्कार होता है। 14-15 महिलाओं को बलात्कार प्रतिदिन होता है इस प्रदेश के अंदर। शर्म आनी चाहिए इस प्रदेश के सत्ताधीशों को। तब डराते हो। किसान आंदोलन करता है, रासुका लगा देंगे। रेल रोको अभियान चलेगा, रासुका लगा देंगे। आपने रेलें नहीं रोकी थी जब विरोध में, विपक्ष में थे आप। रासुका लगी आप पे क्या? आडवाणी जी पर रासुका लगी, अटल बिहारी जी पर रासुका लगी। क्यों डराते हो आप? अब तानाशाह हो क्या? आप लोकतंत्र के मुखिया हो, आपको लोगों ने चुना है। उनको स्नेह प्यार भी चाहिए, शक्ति चाहिए, स्नेह प्यार भी चाहिए उनको। आप हर व्यक्ति को डंडे से हाँकते हो। पुलिस तंत्र बनाकर रख दिया आपने। डराते हो, FIR, जेल भेज देंगे, बुलडोजर चला देंगे, गोली मार देंगे। ये लोकतांत्रिक सरकार है क्या? लोक कल्याणकारी राज्य है क्या? सोचिए और बार बार सोचिए। और अंत में जो अजय मिश्रा है उर्फ टेनी है, उनको गिरफ्तार करना पड़ेगा, उनको डिसमिस करना पड़ेगा। ये केंद्र की और राज्य की जो लड़ाई है नेतृत्व की, उसमें प्रदेश को मत बर्बाद होने करिए आप। सबको पता लड़ाई चल रही है। प्रदेश ना फंसे उसमें, प्रदेश की जनता ना फंसे उसमें। हमें मुक्त कर दीजिए आप। हम आप लोगों से मुक्ति चाहते हैं। कुर्सी छोड़िए आप। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।